श्री गुरु चरण सरोज निज मनुकुल सुधार। तिरंगा स्क्वायर में आज छत्रपति संभाजी महाराज की जो जयंती है वो बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई है। आप देख सकते हैं कि नागपुर के बीच चौक के बीचों बीच छत्रपति संभाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो खड़ी है और उसके पीछे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे है। और आज इस सुबह यहाँ पे हजारों की संख्या में हिंदूगण आके छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त आके छत्रपति संभाजी महाराज के भक्त आके यहाँ पे जो है उनकी जो उनकी जयंती है वो जयंती का हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं, यहाँ जयंती मना रहे हैं। आइए पूछते हैं यहाँ के जितने भी जो मेहमान आए हुए हैं, जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, कि इस दिन का इस इतिहास में और अभी क्या क्या महत्व है। यहाँ तिरंगा चौक में अपने जो दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज उनकी जयंती का जो आयोजन किया है वो पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना धर्म संस्कृति उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। और अपने जो छत्रपति संभाजी महाराज है इन्होंने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और वो शहीद हुए हैं। और ये अपने को पूरे समाज को और अपने पूरे भारतवर्ष को इसका अपने को सुंदर संदेश देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हिंदू एकता प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करती है। इतना सुंदर आयोजन करके उन्होंने एक अच्छे नागपुर शहर में संतरा नगरी में एक अच्छे पर्व की आज शुरुआत की है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और पूरे अपने समस्त नागरिकों को छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। छत्रपति संभाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी, बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भी स्वराज पे संकट आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए संभाजी महाराज ने उतना ही आगे आके काम किया, क्योंकि जब भी संकट आया तो उनको ओली रखने का कार्य ये हुआ और संभाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। पर कुछ इतिहासकारों ने उसको दबाने का कार्य किया था, पर अभी फिर से संभाजी महाराज के छावा पिक्चर के कारण संभाजी महाराज का जो कार्य है वो युवाओं में बहुत प्रेरणादायी है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस स्वराज्य की स्थापना की उस स्वराज्य की रक्षा करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने प्राणों की आहुति दी। उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेके अपने धरती की, अपने राष्ट्र की रक्षा, देश धर्म की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज की प्रेरणा लेके उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य ये जरूर होना चाहिए। धर्मवीर संभाजी राजे, इनका त्याग, तपश्चर्या, बलिदान ये देश के लिए किया। उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगा। उन्होंने कभी उनकी हाल याचना हुई, उनको जो तड़प तड़प के मारा गया, वो 40 दिन तक उनको फिर वो गरम तेल उनके पूरे शरीर पे डाले गए, नमक डाला गया, उनके बाद में उनकी आंखें निकाल लिए। जो ये करने के बाद भी उन्होंने देखा कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगा। ये समाज ने सीख लेना चाहिए, हिंदू युवकों ने सीख लेना चाहिए। इस सीख से हम सब संगठित हो और हम एकत्रित हो, यही सीख सभी हिंदू समाज के नवयुवकों ने लेना चाहिए। आज हम ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये स्वप्निल जी ने हिंदू एकता की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें आपको दोनों दिखेगा, एक तो इसमें धर्म भी दिख रहा है और दूसरा युवाओं में उसकी प्रेरणा भी देख रही है। और उनकी प्रेरणा है छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज और भगवान हनुमान जी, इन दोनों का संगम कर यहाँ पर ये कार्यक्रम लिया गया है। और मुझे लगता है कि युवाओं के प्रेरणा स्थान संभाजी महाराज है और युवा के आदर्श स्थान हनुमान जी महाराज है। इन दोनों का उद्देश्य लेकर अगर युवा चलता है तो देश और धर्म का भला होगा और देश और धर्म यहाँ बचेगा। महाराष्ट्र के इतिहास में, नागपुर के इतिहास में 14 मई का दिन जो है वो 14 मई का दिन एक पर्व के नाम पे, एक उत्साह के नाम पे और एक त्योहार के नाम पे मनाया जाना चालू कर दिया गया है, क्योंकि आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती इस दिन आती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नागपुर में मनाई जा रही है, जहां पर विविध जो कार्यक्रम है हिंदू धर्म को लेके वो हिंदू एकता प्रतिष्ठान ने इन लोगों ने अरेंज किया हुआ है, जो कि एक पूरा का पूरा
युवाओं का एक ग्रुप है, युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। युवाओं का इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में सम्मिलित है, युवा सम्मिलित है जितने भी है। तो एक धर्म के मार्ग पर ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ढोल ताशा पथक का यहाँ पर आयोजन हुआ था। यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े हिंदू युवा तक के यहाँ पे बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा पाठ जो है वो अभी चालू होने जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ करने का सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि अपने डेली रूटीन में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या चाहे अपना युवा हो, तो डेली रूटीन में हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो पाठ ले आए अपने डेली रूटीन में, उसको करने लगे। तो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे पीछे में युवा बैठे हुए हैं, लेडीज बैठी हुई है। तो जो हिंदू धर्म के युवा लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, तो उनके साथ में यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। और हनुमान चालीसा पाठ यहाँ कराने का एक ही उद्देश्य है कि अपने डेली रूटीन में जो युवा है वो युवा हनुमान चालीसा पाठ को ग्रहण करे और हनुमान चालीसा पाठ करे। कैमरामैन भावेश के साथ सुरेश सेठी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।